अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीक नंबर 13 और लेक्चर नंबर 21 और 22 का पार्ट नंबर 1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा कम्बो बॉक्स क्या होते हैं, उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि पिक्चर बॉक्स को कैसे इंक्लूड करते हैं और पिक्चर बॉक्स के अंदर हम लोग ओपन फाइल डायलॉग से या आप कह सकते हैं कि ब्राउज बटन से पिक्चर को कैसे लेकर आएंगे पिक्चर बॉक्स में। नेक्स्ट हमने ये देखा कलर डायलॉग की जो फैमिली है उसको कैसे इंक्लूड करेंगे और उसकी मदद से फॉर्म का हो या लेबल का हो या किसी भी टूल का हो, हम बैक कलर और फोर कलर को कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हमने डेटा ग्रिड व्यू के बारे में एग्जांपल किया और उसमें आपको डेटा शो करवा के दिया कॉलम और रो वाइज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने डेटा ग्रिड व्यू को भी देखा होगा। उसके और सबसे एंड में हमने जो टॉपिक देखा वो था टूल टिप, जो मैंने आपको बताया एक छोटा सा टॉपिक है कि पहले आप जो है वो टूल बॉक्स से टूल टिप कैसे पिक करोगे, ड्रॉप करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और फिर प्रॉपर्टी से डिफरेंट टूल्स के ऊपर टूल टिप कैसे अप्लाई होगा। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीक के सारे लेक्चर्स और वीडियोस देखे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे या जो प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स इंक्लूड भी करेंगे, सबसे पहले उसमें आएगा डेट एंड टाइम पिकर। कि डेट एंड टाइम पिकर जो टूल है हम उसको कैसे पिक कर सकते हैं और इससे हम लोग उसके साथ उसके थ्रू हम किस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स एक एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह। हम इससे पहले भी कर चुके हैं लेकिन इसके ऊपर दोबारा से लिस्ट बॉक्स से के थ्रू हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे, आप देखेंगे भी। हम लोग पासवर्ड जो शेप है उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। जैसे आप लोग पासवर्ड देखते हैं कि वो आपको नॉर्मल टेक्स्ट में नज़र नहीं आता, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम उसको कैसे लेकर आएंगे, तो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइमर है या काउंट डाउन हम करते हैं, जैसे 1 से लेकर हम 100 तक जाते हैं या 1 से लेकर 10 तक जाते हैं, या लेट से हम काउंट डाउन करते हैं 10 से हम वापस 1 पे आते हैं, या हम अगर डिजिटल क्लॉक बनाना चाहें तो हम टाइमर को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल आज हम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो एग्जांपल अभी हम इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं वो है कि राइट अ विंडो फॉर्म एप्लीकेशन इन द सी शार्प फॉर द फॉलोइंग। जो इसमें हम डेट एंड टाइम पिकर का एग्जांपल कर रहे हैं, जिसके सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बता दूं, लेकिन वो मैं आपको विजुअल स्टूडियो में बता दूंगा। लेट्स सी, मैं ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिख चुका हूँ। इसके अंदर हमने किया ये है, प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। फर्स्ट मैंने फॉर्म का जो नेम है वो चेंज किया, डेट एंड टाइम पिकर वो आप कैसे चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो मैंने इंक्लूड किया टूल बॉक्स से वो हम उसको बोलते हैं डेट एंड टाइम पिकर। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर टूल बॉक्स में डेट और टाइम पिकर लिखते हैं, ये आपको नजर आ गया, टाइम पिकर लिख दें या डेट का लिख दें, वो आपके पास आ जाएगा डेट एंड टाइम पिकर। ये मैंने इंक्लूड किया। देन हमने इंक्लूड किया 3 बटन्स, जिसके थ्रू हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से हम डेट शो कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में, यहाँ इस बटन से हम टाइम शो कर रहे हैं रनिंग टाइम में, और थर्ड बटन जो मैंने इंक्लूड किया उससे हम ये कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस आपको 3 नज़र आ रहे हैं जिसमें डे लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है और ईयर लिखा हुआ है, इसमें ये जो हमारे पास जो हमारे पास डेट है जिसमें डे आएगा, मंथ आ जाएगा और ईयर, ये ब्रेक हो जाएंगे। एक एक टेक्स्ट बॉक्स में, एक में डे आ जाएगा, लेट से आज वेडनेसडे है,
आज का डेट आ जाएगा, सॉरी आज का मंथ आ जाएगा, और जो करंट ईयर है वो आ जाएगा। हम उसको ब्रेक कर देंगे इंडिविजुअली। इसी तरह हम टाइम को भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं कि लेट से आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे डेज में। लेट से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है आज 26 है, और आपका डेट ऑफ बर्थ लेट्स किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 24 अगस्त है, तो हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। इसी तरह अगर किसी का 1 ईयर बैक होगा तो वो नंबर ऑफ डेज जो है वो पूरे ईयर के जितने भी डेज उसके बनते हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट होंगे। इसी तरह लास्ट में जो हम करेंगे कि लेट से मैं मंथ्स के साथ कुछ मंथ ऐड करना चाहता हूँ। लेट से अगर मैं 2 मंथ अभी इस करंट मंथ में ऐड करता हूँ, तो अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, तो 2 मंथ ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सितंबर और अक्टूबर, तो हमारे पास अक्टूबर आ जाएगा। तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, जो हमारे पास डेट एंड टाइम है उसमें से एडिशन करके हम ये कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस डिज़ाइनिंग की समझ आ गई होगी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लेबल्स हैं, ये सारे आपको लेबल्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द बटन, डेट एंड टाइम पिकर। टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे पास, यहाँ पर एक यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 यूज़ हुए हैं, यहाँ पे शो न्यू है। ठीक, तो इसको मैं रन करके पहले आपको समझा देता हूँ, फिर इसकी कोडिंग आपको समझा दूँगा। लेट्स सी, ये आपका डेट एंड टाइम पिकर है। आप करंट डेट भी पिक कर सकते हैं, देखिए आपको नज़र आ रहा है वेडनेसडे अगस्त 26 2020। आप चाहें तो पुराना डेट भी पिक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल सॉरी आपका कैलेंडर सेट कर सकते हैं। लेट्स सी, इस शो बटन से हमारे पास ये होगा कि जो डेट एंड टाइम पिकर में जो करंट डेट आ रही है, लेट्स से 28, तो वो आपका शो हो जाएगा। जो यहाँ पे शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा। इसी तरह टाइम जो है करंट, वो आपको शो हो जाएगा कि हमारे पास करंट इस टाइम जो है वो 9:57 AM है। फिर हमारे पास हम चाहते हैं कि ये जो डे मंथ और ईयर है इसको हम ब्रेक कर लें डिफरेंट इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्सेस में। तो उसके लिए देखिए मैं जैसे किया, बटन प्रेस किया, हमारे पास फ्राइडे आ गया। ठीक, करंट जो मंथ है वो 8 आ गया, और ईयर जो है वो 2020। तो यहाँ पर जो करंट है वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल करंट फ्राइडे है वगैरह। अगर मैं इसको लेट से आज का दिन का कर लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा लेट से वेडनेसडे 8 एंड 2020। लेट्स सी, अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते। यहाँ फिर से मैंने डेट एंड टाइम पिकर जो है वो यहाँ पर ड्रॉप किया है। यहाँ से मैं कर क्या रहा हूँ कि वो आपका जो करंट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेगा। तो लेट्स से करंट हमारा आपका बन रहा है 26 है आज, ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि मैं या कोई भी बंदा 25 अगस्त को उसकी पैदाइश हुई, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मेरे पास आ जाएगा कि वो एक दिन का है वो बच्चा। लेट्स से अगर वो 24 से मैं वापस चला जाता हूँ 24 पे आ जाता हूँ, तो वो 2 डेज का बनेगा। इसी तरह आप अपना जो भी ABC करते हैं तो आपके पास करंटली उतने नंबर ऑफ डेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट माइनस जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, 26 आज है, 3 से वो कर रहे हैं अगस्त से, तो 23 डेज बनते हैं। तो ये ओवरऑल आपका बन गया। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं शो न्यू डेट करता हूँ, तो अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, यहाँ अगर मैं एक मंथ ऐड करता हूँ तो करंट मंथ हमारा अगस्त चल रहा है, तो एक मंथ इससे ऐड होकर ये सितंबर में चला जाएगा 9/26 एंड खाना एंड देन 2 अगर मंथ अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 10th मंथ आ जाएगा, क्योंकि अभी ये 8 मंथ चल रहा है, अक्टूबर में चला जाएगा। सो ये हमारा ओवरऑल एक प्रोग्राम है, इसको 1 बाय 1 देखते हैं। आई होप आपको रनिंग टाइम में इसकी जो ऑपरेशन है उसकी समझ आ गई होगी। तो डिज़ाइनिंग में समझा चुका हूँ आप लोगों को। लेट्स सी, इस बटन के अंदर जो कोड हमने किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बटन के थ्रू हम शो डेट का काम, सिर्फ शो डेट कर रहे हैं। ठीक है, जो मैसेज बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है
उसके लिए था मैसेज बॉक्स डॉट शो। आई होप ये मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हमने लिखा डेट एंड टाइम पिकर। अब ये डेट एंड टाइम पिकर जो है, ये इस डेट एंड टाइम पिकर का नेम है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, डेट एंड टाइम पिकर, उसकी एक प्रॉपर्टी है वैल्यू। उस वैल्यू के अंदर हमने लिखा जो उसका एक फंक्शन है जो पिक कर रहा है डेट को, वो फंक्शन है टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पर क्योंकि मुझे डेट चाहिए तो मैंने टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। तो एक तो यहाँ डेट अगर आया तो समझ जाना कि ये डेट आपको प्रिंट करवाएगा या शो करवाएगा। स्ट्रिंग में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो रनिंग टाइम में है, क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक फंक्शन है बिल्ट इन, जिसके थ्रू आपको डेट जो है वो या तो प्रिंट हो जाएगा या तो शो हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम उसको शो करा रहे हैं। तो नंबर 1, ये आपका टेक्स्ट, ये इस बटन में ही काम हो रहा है। दूसरे बटन के अंदर हम टाइम शो कर रहे हैं। तो अगेन जो इवेंट याद रखना, इवेंट हमारे पास क्लिक इवेंट है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। शो फंक्शन के अंदर हम अगेन डेट टाइम पिकर, ठीक है। ये उस डेट टाइम पिकर टूल है, उसका नाम है। देन द वैल्यू, मतलब उसी प्रॉपर्टी के अंदर अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक था डेट और दूसरा था टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने वही फंक्शन यूज़ किया, टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। उससे पहले हमने डेट स्ट्रिंग यूज़ किया था क्योंकि मुझे डेट चाहिए था, अब मुझे टाइम स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। अगेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो ये काम करता है, आपको टाइम शो करवाता है, या प्रिंट अगर आप करना चाहें तो प्रिंट करवा सकता है आपको, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड बटन के लिए था। अब ये थर्ड बटन पे आ जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस में अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली आपका डे, मंथ और ईयर को प्रिंट कर रहा है इंडिविजुअली। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 ले लें जिसमें डे शो हो रहा है, उसको मैंने टेक्स्ट बॉक्स डे उसका नाम दिया है। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, डेट टाइम पिकर से कौन सी वैल्यू हम ले रहे हैं, डे ऑफ द वीक, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है वो डे ऑफ द वीक। क्योंकि वो टेक्स्ट है, मतलब स्ट्रिंग है, तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आपके पास अगर स्ट्रिंग इंटीजर या फ्लोट में है तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर दें आपके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, क्योंकि उसने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में शो करवाना होगा। हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका नाम मैंने रखा टेक्स्ट ईयर। उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं क्या, वैल्यू असाइन कर रहे हैं डेट एंड टाइम पिकर से वैल्यू प्रॉपर्टी से ईयर जो वैल्यू है वो शो करवाना चाहते हैं। लेकिन ईयर को भी हमने क्या किया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कर रहे हैं, उसमें स्ट्रिंग सिर्फ आते हैं, तो हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग कर दी। लेट से हमारे पास जो थर्ड है मंथ वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैंने नाम रखा टेक्स्ट मंथ। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम मैंने उसको चेंज कर दी। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 कर दें, अकॉर्डिंगली आपको समझ आती रहेगी। उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम डेट एंड टाइम पिकर से उसी वैल्यू की प्रॉपर्टी से अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है मंथ की। तो हम मंथ की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, डेट एंड टाइम पिकर से, और स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स और मंथ में। तो हम यहाँ से मंथ लिया, उसको कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग में, तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास लेट से कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ करते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको आसानी से बताता हूँ, बहुत आसान है। लेट से हमने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम दिया टेक्स्ट एज। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स को जो मैंने आपको बताया। उसकी टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में हम कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं, डेट एंड टाइम पिकर से 1 उसका नाम है, उससे हम वैल्यू लेना चाहते हैं। लेकिन उस वैल्यू, क्योंकि वो करंट वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू से हम माइनस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो वैल्यूज जो है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करने से पहले
सबट्रैक्ट यूज़ किया। सबट्रैक्ट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसी डेट एंड टाइम वैल्यू के अंदर हमारे पास फंक्शन है। उस फंक्शन को हम दो आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं। क्या आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं कि आपने डेट एंड टाइम पिकर 2 जो यहाँ पर हमने ड्रॉप किया है, यहाँ से आप लें वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट की होगी डेट एंड टाइम पिकर 2 डॉट वैल्यू, उससे वैल्यू लें, ठीक है, जो भी वैल्यू वहाँ पे करंट वैल्यू होगी जो मैंने सेलेक्ट की होगी, लेट से मैंने कहा 24 अगस्त है या 23 अगस्त है, और करंट हमारे पास जो है वो 26 है, तो वो दोनों से माइनस कर देंगे। क्या करें, उसको कन्वर्ट करें टोटल नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि हमने कहा इसको हम टोटल नंबर डेज में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, ईयर्स में कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप उसमें मंथ्स में कर सकते हैं, डिपेंड कि आप उसको करना क्या चाहते हैं। हमारे पास और भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह करके, डेज में नहीं करना चाहते हैं, आवर्स में करना चाहते हैं, सेकंड्स में करना हो सकता है आपको, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट किया है, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन है। तो यहाँ हमने उससे वैल्यू ली, डेटा पिकर 2 से वैल्यू लेकर उस वैल्यू को जो हमने सबट्रैक्ट की, किससे कर रहे हैं सबट्रैक्ट, जाहिर सी बात है करंट जो आपका डेट एंड टाइम है वो खुद से आपका वो पिक कर देगा सिस्टम से, और यहाँ से वो सबट्रैक्ट करके वो वैल्यू कन्वर्ट कर देगा टोटल नंबर ऑफ डेज में। अब जाहिर सी बात टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो आपके पास न्यूमेरिक नंबर में आएंगे, 1 2 3 शेप में आएंगे, तो उसको हमने कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम आपका टेक्स्ट बॉक्स में उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो है वो डेटा ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ डेज में। हम आवर्स में भी कर सकते हैं, ईयर्स में भी कर सकते हैं, और हम लोग इसको मंथ्स में भी कर सकते हैं कि आप कितने मंथ्स के हैं, लेकिन फिलहाल हम नंबर ऑफ डेज में लेना चाहते हैं। तो लेट से डेटा पिकर 1 से यहाँ पे और करना, डेट पिकर 1 से हमने करंट वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, करंट वैल्यू, और उसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से, वैल्यू ली डेटा पिकर 1 से, सबट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, किससे, डेट एंड टाइम पिकर 2 की वैल्यू से। अब वहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन की इन लोगों ने माइनस किया, लेकिन ये माइनस कर क्या रहे हैं, जो भी वैल्यू आई हमने उसको टोटल नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट किया, और उसको हमने फिर क्योंकि न्यूमेरिक नंबर आएंगे हमने उसको कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग में, ताकि वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे आसानी से शो हो सके, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, बेशक न्यूमेरिक नंबर क्यों ना हो। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लास्ट, और यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है कि अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, मंथ्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे मैनुअली, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लिखा अगर टेक्स्ट ऑफ मंथ है जो आपका यहाँ पे शो हो रहा था, अगर वो किसी ने एम्प्टी किया है या कोई उसने कोई वैल्यू पुट नहीं की, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी। लेकिन अगर आपने वैल्यू एंटर की, लेट से 1 या 2 या 3 न्यूमेरिक नंबर में, ठीक है, तो वो वैल्यू आपका शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो आपको एम्प्टी मैसेज का मैसेज बॉक्स दे देगा, अलर्ट दे देगा, और फिर अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 कोई वैल्यू दी तो रिजल्ट आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। क्या रिजल्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक वैल्यू असाइन की, कहाँ से, कौन सी वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूँ, डेट एंड टाइम पिकर नंबर 1 से, ठीक है, और वो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है उससे वैल्यू ली, उसमें हमने क्या किए, एड ऑफ मंथ्स किए। हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसी डेट एंड टाइम पिकर 1 का एक फंक्शन है इस वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर। इस वैल्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, आप इसको प्लीज़ काइंडली चेक करना, देखना, ठीक है। एड मंथ्स हम एक फंक्शन है, लेकिन हम कहाँ से कितने वैल्यूज ऐड करें, तो हमने इसको एक रेफरेंस दिया कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जो मंथ है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से वैल्यू लो, उसको कन्वर्ट करो पार्स फंक्शन की मदद से, किसमें, इंटीजर में, और उसको उतने नंबर ऑफ मंथ्स में ऐड करो। अगर हम यहाँ से 1 ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1, क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पार्स में, वो न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी, लेकिन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू बन जाएगी। तो 1 मंथ यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जो करंट वैल्यू हमारे पास है मंथ का,
और ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ से जो आ रहा है, जो एडिशन हो जाएगी, उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पर हम टाइम की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेट की। तो यही फंक्शन हम इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में जो एट द एंड वैल्यू प्रिंट होगी एडिशन करने के बाद, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड करवाई, वो होने के बाद जो हमारे पास शो होगी वो हो जाएगी हमारे पास डेट, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। हमारे पास डेट आ जाएगी, डेट की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको दोबारा से रन करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर अपना करंट डेट कोई भी सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आप ले लें, 25 लेते हैं, तो वो करंट शो करेगा 25 8 और 2020। टाइम शो कराएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। इसी तरह ब्रेक करते हैं तो हमारे पास करंटली ट्यूसडे है, इस डेट एंड टाइम पिकर में 8 बन रहा है और 2020। इसी तरह आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मेरा डेट ऑफ बर्थ ये किसी का भी 25 है, तो हमने इसका अगर किया तो वो ज़ीरो आ रहा है। क्यों ज़ीरो आ रहा है? क्योंकि डेट एंड टाइम पिकर 1 से ये माइनस कर रहा है, तो वहाँ से वो 25 है, -25 तो ज़ीरो आ रहा है। गुड। लेट्स से अगर किसी का 24 है तो वो आपको कराएगा 1, क्योंकि 25 -24 तो एक आपका, आप एक दिन के हैं, जो भी जिसकी भी आप कैलकुलेट करें। लेट्स से अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते, वो आपको मैसेज शो कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ ऐड करता हूँ, तो आई होप अब आपको समझ आ रही है कि वो 1 मंथ वो कन्वर्ट पार्स कर जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐड मंथ के फंक्शन को वो दे देगा, तो वो ऐड कर देगा डेट एंड टाइम पिकर में जो भी करंट मंथ चल रहा है। और हमारे पास जो डेट शो होगा वो टू शॉर्ट डेट की वजह से यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। लेकिन करंट जो एक मंथ ऐड करके, तो करंट मंथ 8 चल रहा है, ये 9th हो जाएगा। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।